हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें लोग अपनी उम्र में से कुछ समय दूसरों को दे सकते हैं और जिसको पैसों की जरूरत है वो अपनी उम्र बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर उसकी उम्र कम हो जाएगी और वो जल्द ही बूढ़ा भी हो जाएगा। तो ये टाइम है साल 2210 का। यहाँ पर हम एऑन नाम की एक कंपनी को देखते हैं जिसने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसमें लोग पैसे देकर अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और फिर से जवान भी हो सकते हैं। अब हम उसी कंपनी के मैनेजर मैक्स को देखते हैं जो इस मूवी का लीड रोल भी है। यहाँ पर वो एक फैमिली के एक लड़के से मिलता है जिसकी उम्र महज 18 साल ही है। वो उसे उसकी उम्र के 15 साल बेचने को कहता है जिससे उसे खूब सारे पैसे भी मिलेंगे और वो अपने गरीब परिवार को अमीर भी बना सकता है। मैक्स उसे ये भी बताता है कि उसने अपने लाइफ के 5 साल बेचकर अपने कॉलेज की फीस भरी थी। ये सुनकर वो लड़का पैसों के लालच में आकर मैक्स की बात मान जाता है। इसके बाद मैक्स अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था। तभी सोफी जो एऑन कंपनी की ओनर है वो मैक्स से मिलने आती है और वो उसे कंपनी के बेस्ट एजेंट का अवार्ड भी देती है। फिर वो ऐलान करती है कि हमने अपने 20 वैज्ञानिकों को अपने 15-15 साल डोनेट करने के लिए एग्री कराया है ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इसके बाद हम उन्हीं वैज्ञानिकों को देखते हैं जो अपने 15-15 साल डोनेट करने वाले थे। तभी वहाँ पर एडम ग्रुप का एक आदमी डॉक्टर का वेश बनाकर आता है और उन सभी वैज्ञानिकों को गन से शूट करके मार देता है। दरअसल एडम ग्रुप के लोग एऑन कंपनी के खिलाफ थे क्योंकि एऑन कंपनी गरीब लोगों को बहला फुसलाकर उनके उम्र के कुछ साल खरीद रही थी जिससे वो सभी जल्द ही बूढ़े हो रहे थे। दूसरी तरफ हम मैक्स को उसकी पत्नी एलेना के साथ देखते हैं जो एक नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिस घर को वो लोग लेने वाले थे उसे देखने के लिए जब वो लोग शाम को जाते हैं, अब वहाँ जो हो रहा था उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी हादसे की वजह से उनके सपनों का घर जल रहा था और उसके साथ साथ उनका सारा सामान और पैसा भी जलकर राख हो जाता है। अगले दिन वो लोग इंश्योरेंस कंपनी से अपने नुकसान की भरपाई के लिए जाते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उन्हें साफ मना कर देती है और कहती है कि वो लोग घर से निकलने से पहले कैंडल बुझाना भूल गए जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। अब उन्हें कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद एलेना बताती है कि उसने अपनी लाइफ के कुछ साल गिरवी रखकर इस घर को खरीदने के लिए पैसे अरेंज किए थे लेकिन अब वो पैसे भी जलकर राख हो गए। अब इंश्योरेंस कंपनी से बाहर आते ही एलेना को कुछ पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं ताकि एलेना अपनी लाइफ के गिरवी रखे समय को दिए बिना ही इस देश को ना छोड़ सके। इसके बाद बैंक की एक एजेंट मैक्स के पास आती है और बताती है कि हमें एलेना की लाइफ से 40 साल निकालने पड़ेंगे तभी दी हुई रकम अदा हो पाएगी। ये सुनकर मैक्स एलेना से मिलने जाता है लेकिन स्टाफ मैक्स को एलेना से मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले कोई भी एलेना से मिल नहीं सकता। दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं जिसका ऑपरेशन करके उसकी जिंदगी के 40 साल निकाल लिए जाते हैं और वो 40 साल पास ही के कमरे में मौजूद एक शख्स को दे दिए जाते हैं। इसके बाद मैक्स एलेना को घर वापस ले आता है। यहाँ पर एलेना अपने आप को शीशे में देखती है जो दिखने में काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाद मैक्स अपनी कंपनी में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है लेकिन अब उसकी नजरों में इन सब की कोई भी अहमियत नहीं है। फिर वो दौड़कर अपनी कंपनी की ओनर सोफी से मिलने जाता है लेकिन सोफी उससे मिलने से मना कर देती है। इसीलिए उसकी बॉडीगार्ड काया मैक्स को बीच में ही रोक लेती है और सोफी उसे इग्नोर करके कार में बैठकर चली जाती है। अब मैक्स को एहसास होता है कि जो सोफी बूढ़ी होने लगी थी वो अब जवान दिख रही है। फिर मैक्स घर आता है और वो एलेना को भरोसा दिलाता है कि वो कैसे भी करके उसे उसके 40 साल वापस दिलाएगा। अगले दिन हम मैक्स को पार्क में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो सिगरेट पी रही थी और ड्रग्स भी बेच रही थी। दरअसल वो एक बड़ी बच्ची है जो समय खरीदकर छोटी बच्ची बन गई है ताकि वो इलीगल काम बड़ी ही आसानी से कर सके। अब मैक्स उसके पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। तब वो लड़की मैक्स को एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताती है जो काफी कम पैसों में लोगों को समय बेचते हैं। इसके बाद मैक्स उस ग्रुप को कॉल करता है और एलेना को वापस से जवान करने का तरीका पूछता है। फिर उस ग्रुप के लोग उसे बताते हैं कि पहले मैक्स को उस व्यक्ति का पता लगाना पड़ेगा जिसने एलेना की लाइफ के 40 साल खरीदे हैं। मैक्स को शक था कि सोफी ने ही एलेना के साल चुराए हैं, इसीलिए वो एक होटल में जाकर छुप जाता है और सोफी को किडनैप करने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो हर पल सोफी का पीछा करता और सारा टाइम उस पर नजर रखता। एक दिन वो सोफी को बिना गार्ड्स के एक गार्डन में देखता है। फिर वो एडम ग्रुप
का वेश बनाकर उसे किडनैप कर लेता है और वहाँ पर एडम ग्रुप का एक निशान भी छोड़ देता है ताकि सारा शक एडम ग्रुप पर ही जाए। इसके बाद वो एलेना को लेकर उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने सोफी को किडनैप करके रखा था। दूसरी तरफ काया किडनैपर्स को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये काम उसकी ही कंपनी के एक आदमी का है। दूसरी तरफ मैक्स एलेना और किडनैप हुई सोफी को लेकर एक गाड़ी से दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी गाड़ी बीच में ही रुकती है। तभी सोफी बताती है कि वो सोफी नहीं बल्कि सोफी की बेटी मारी है, लेकिन मैक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि सोफी की एक बेटी थी जो बहुत सालों पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर मारी कहती है कि सोफी उसे एक आम जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए उसने सभी लोगों से उसे छिपाए रखा। इतना सब सुनने के बाद भी मैक्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो मारी को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है। अब मारी बार बार यही बात कह रही थी कि वो सोफी नहीं है, उल्टा उसे भी अपनी मॉम का काम पसंद नहीं है। ये सुनकर एलेना को मारी के ऊपर काफी तरस आता है और वो सोचती है कि अगर ये वाकई में सोफी की बेटी है तो हम इसके साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ काया को मैक्स का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन इससे पहले वो लोग उनके पास पहुंच पाते एडम ग्रुप के लोग मैक्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि मारी सच में सोफी की बेटी है, लेकिन सोफी बहुत जल्द मारी को ढूंढ लेगी। इसीलिए वो मैक्स एलेना और सोफी की बेटी मारी को लेकर अपने खुफिया अड्डे पर चले जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ मैक्स को सोफी का पूरा प्लान बताती है और कहती है कि वो बहुत पहले ही एलेना की उम्र छीन लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो उसकी उम्र छीनती मैक्स ने उससे शादी कर ली। इसीलिए उसने मैक्स के घर को जला दिया ताकि वो एलेना के 40 साल ले सके। अब काया अपनी पूरी टीम के साथ मैक्स की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पर आ जाती है और पूरी जगह को घेर लेती है। तब मैक्स बाहर आता है और कहता है कि वो सोफी से अकेले में कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए वो सोफी को अंदर ले जाएगा, लेकिन अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंदर एलेना सोफी की बेटी को गन से शूट कर देगी। अब ये सुनकर सोफी मैक्स की बात मानने का फैसला करती है। तभी काया को मैक्स के ऊपर कुछ शक होता है और वो समझ जाती है कि मैक्स सोफी को अंदर ले जाकर उसे भी किडनैप करना चाहता है, इसीलिए वो मैक्स के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर एडम ग्रुप वाले एऑन ग्रुप पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर दोनों में जबरदस्त फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, जिससे सोफी को गोली लग जाती है। फिर मैक्स अंदर आकर एलेना और सोफी को गाड़ी में बिठाने को कहता है, लेकिन सोफी मौका पाकर एक गन से एलेना पर पॉइंट कर देती है और जैसे ही वो एलेना को शूट करती है तब उसे पता चलता है कि अरे गन में गोलियां तो है ही नहीं। फिर एलेना गुस्से में आकर मारी का सर कार में लड़ाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद उसे कार में डालकर मैक्स के साथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में मैक्स को ये सब अच्छा नहीं लगता और कहता है कि अब हम मारी की उम्र के 40 साल नहीं छीनेंगे क्योंकि ये सारी गलती सोफी की थी और अब वो मर चुकी है। फिर एलेना मैक्स को गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरने को कहती है। इसके बाद मैक्स गाड़ी से नीचे उतर जाता है। फिर एलेना मारी को लेकर उस इलीगल ग्रुप के पास जाती है और जबरदस्ती मारी का ऑपरेशन करा के उसकी जिंदगी के 40 साल ले लेती है। अब मारी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद वो एक ट्रक ड्राइवर को मिलती है जो उसे शहर तक छोड़ देता है और फाइनली वो अपनी मॉम सोफी से मिलती है जो उस हमले में बुलेट प्रूफ जैकेट की मदद से बच गई थी। अगली सुबह सोफी मारी के पास जाती है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। यहाँ पर सोफी ही थी जो अपने 40 साल देकर मारी को फिर से जवान कर सकती थी, लेकिन सोफी इतनी चंट थी कि उसने अपनी बेटी को ही साल देने से मना कर दिया। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो एक बीच पर एलेना से मिलने आया था। यहाँ पर एलेना पहले की तरह जवान हो गई थी, लेकिन अब वो किसी दूसरे आदमी के साथ शादी कर चुकी है। ये देखकर मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो सोफी की कंपनी को बंद करा सके और मासूम लोगों की जिंदगी भी बचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कोई अदर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।